अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AB डिसेंट टेक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठकर सिर्फ टाइपिंग करके डेली के हज़ारों कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, ये वीडियो उनके लिए है जो घर बैठकर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी स्किल घर बैठकर हज़ारों कमाना चाहते हैं डेली बेसिस पर। आप भी कमा सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सही से समझ आ सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पे हमने सर्च करना है फाइवर। फाइवर हमने सर्च कर लेना है। ये जो फर्स्ट वेबसाइट है www.fiverr.com फ्रीलांसर सर्विसेज मार्केट प्लेस। आपने ये फर्स्ट वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जो फर्स्ट पे आपको वेबसाइट दिखेगी ना, ये वाली आपने ओपन करनी है। ठीक है, ये आपके फाइवर का इंटरफेस आपके सामने आ गया। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फाइवर के बारे में। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप घर बैठे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी स्किल हज़ारों कमा सकते हैं डेली बेसिस पर। फाइवर के बारे में आपको और बताता चलूँ कि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है घर बैठकर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट पैसे कमाने के लिए। मज़े की बात यह है कि कुछ लोग इसे भागते हैं, वो कहते हैं कि क्लाइंट्स नहीं मिलते, ऑर्डर्स नहीं मिलते। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्लाइंट किस तरह मिल सकते हैं, ऑर्डर किस तरह मिल सकता है। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है तो आपको सही से समझ आएगी। सबसे पहले तो हमने दो चीज़ों पे फोकस करना है, एक हार्ड वर्किंग, नंबर 2 कंसिस्टेंसी। इन दोनों से और अल्लाह ताला की मदद से इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। सबसे पहले आपको फाइवर का अकाउंट के बारे में बताता चलूँ। आपने जब न्यू होंगे फाइवर पे तो आपको यहाँ कॉर्नर में ज्वाइन का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ज्वाइन पे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपने यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा। आपने सिंपल अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और आपका अकाउंट फाइवर का बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपके पास ये आपने इसमें सिंपल बस अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपकी कंट्री हो गया, आपकी एजुकेशन होगी, आपकी लैंग्वेज होगी, आपकी स्किल्स होगी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है और सही सही डालनी है जो आपकी सही इन्फॉर्मेशन है। इसलिए सिंपली आपका अकाउंट बन जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइपिंग जो करनी है उसका स्कोप क्या है फाइवर में। यहाँ पे हमने देखना है, सर्च पे हमने क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देखें पॉपुलर राइट नाउ, डाटा एंट्री, टाइपिंग जॉब्स टॉप पे आ रही हैं जो कि इस वक्त रैंक कर रही हैं, पॉपुलर हैं राइट नाउ। उसके बाद बाकी आती हैं ये वेबसाइट डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, लिसनर, लोगो डिज़ाइन। जो टॉप पे आ रही हैं इस वक्त, जो रैंक कर रही हैं, जिसकी ज़्यादा डिमांड है, वो टाइपिंग जॉब्स ही हैं। कोई काम बड़ा मुश्किल काम नहीं है, हमने सिर्फ टाइपिंग करना है और डेली के आप हज़ारों कमा सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सर्च करके टाइपिंग। यहाँ पे आपने वो कीवर्ड आपने सर्च करना है जिसकी आपने यहाँ पे राइट करना है टाइपिंग। तो आपके सामने इतने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि सर्च किए हुए हैं कस्टमर्स ने, ठीक है, क्लाइंट्स ने। सबसे पहले ये पहला वाला हम चेक कर लेते हैं, डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क जॉब। इस पर हम देखें तो बेशुमार गिग्स हैं। यहाँ पर 66,271 गिग्स अवेलेबल है। यहाँ पे हम दूसरा सर्च करते हैं टाइपिंग। हम फिर से सर्च करते हैं टाइपिंग। अब यहाँ पे है ये जो दूसरे नंबर पे हम इसको सर्च करेंगे। अब इसमें देखते हैं, यहाँ उसमें पिछली वाली में थी 66,000, यहाँ पे है 18,000, जस्ट 18,000। तो आपने ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करना है, ऐसे आपने जिसमें आपके जॉब्स, जिसमें गिग्स कम हो, उसमें ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके ज़्यादा क्लाइंट्स मिलें, आपको ऑर्डर्स मिलें। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि गिग्स, ये वाली गिग है, ये मोहतरमा कमा रही हैं 1,441 रुपये एक ऑर्डर पे। इसमें लिखा हुआ आई विल डू एक्यूरेट
इन्होंने लिखा हुआ है कि आई विल डू एक्यूरेट फास्ट टाइपिंग ऑफ 100 पेजेस विद इन 24 आवर्स। ये एक दिन में 100 पेजेस लिख के देंगी, तो ये आप इनको मिल रहे हैं 1441 रुपये। इसमें देखें तो ये बहुत सारे यानी कि यहाँ पर टाइपिंग के जॉब्स हैं, यानी कि टाइपिंग वर्क कर रहे हैं, इनको इतने पैसे मिल रहे हैं 2881 रुपये। ठीक है, इनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं 152 ऑर्डर्स मिले हुए हैं, जिनको 5 रेटिंग इनको मिली हुई है। इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं 112 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, 4.9 की रेटिंग है इनकी। इन्होंने 193 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, 4.9 की रेटिंग है, और ये 2881 चार्जेस कर रहे हैं पर ऑर्डर पर। आप भी कर सकते हैं, जो आप काम यहाँ चैटिंग करके करते हैं, टाइपिंग करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, वही काम आप पैसे कमाने के लिए करें, वही टाइम आप यूटिलाइज करें पैसे कमाने के लिए। ये भी कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, इनके भी हाथ हैं, आप भी कर सकते हैं, आपके पास भी हाथ है। ठीक है, ये 100 पेजेस एक दिन में करके दे रही हैं। अगर आपको आपकी टाइपिंग स्पीड का नहीं पता कि आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है, तो यहाँ पे आपने सिंपल गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड टेस्ट। यहाँ आपने सर्च करना है गूगल पर, या आपने सर्च करना है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है। ये हम दूसरे नंबर वाली हम वेबसाइट ओपन करते हैं, फ्री ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड इन 16 सेकंड्स। आप एक मिनट में अपनी चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या स्पीड है वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से। आप यहाँ पे लिखना है, ये 1 मिनट का टाइम होता है, आपकी स्पीड पता चल जाएगी यहाँ पे क्या है। ठीक है ना, इसका आपने सारा लिखना है। तो ये देखें, यह एक्यूरेसी बता रहा है आपकी कितने वर्ड्स आप लिख रहे हैं, 1 मिनट में कितने आप वर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आप अपनी स्पीड यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर कोई क्लाइंट ऑर्डर देता है कि आपने इस टॉपिक पे मुझे ये लिख के देना है, ये टाइप करके देना है, तो आपको वो कहाँ से मिल सकता है कंटेंट। आपने जस्ट सिंपल आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे आपने फॉर एग्जांपल आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पे हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको बेशुमार यहाँ पे वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल सकती हैं जो कि आप टाइप कर सकते हैं। आपने यहाँ पे एक वेबसाइट से सारा नहीं लेना, सारा आपने कंटेंट नहीं लेना। आपने कोई सी 3 या 4 वेबसाइट सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें बहुत अच्छा कंटेंट हो। आपने फिर उसमें से थोड़ा सा उसमें लेना है, कुछ पार्ट उसमें से लेना है, कुछ पार्ट उसमें से लेना है। इस तरह आपने एक कंप्लीट टॉपिक पे आपने अगर कोई टाइप करके देना है तो आप बना सकते हैं। एक ही वेबसाइट से आपने टोटल कॉपी नहीं करना, टोटल आपने उसमें से टाइप नहीं करना। आपने 3 या 4 सेलेक्ट कर लेनी है वेबसाइट और उसमें से लेना है कंटेंट। ये तो हमने देख लिया कि टाइपिंग का स्कोप क्या है, आप कहाँ से वर्क ले सकते हैं, कहाँ से आप टाइप कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं कंटेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2 तरीके आपको मैं आप क्लाइंट लेने के, ऑर्डर लेने के आपको 2 तरीके बताता हूँ। ठीक है, जिससे आपको क्लाइंट मिल सकते हैं, ऑर्डर मिल सकते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आपकी गिग अच्छी हो, आपकी गिग की एसईओ बहुत अच्छी हुई हो। जाहिर सी बात है, आपकी गिग की एसईओ बहुत अच्छी हुई होगी तो उसकी रैंक करेगी, आपकी गिग रैंक करेगी तो क्लिक्स आएंगे, उस पर क्लिक्स आएंगे तो जाहिर सी बात है आपको ऑर्डर मिलेंगे और आप पैसे कमाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोफाइल में जाके गिग बनाते हैं। आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा गिग बनाने का तरीका क्या है, असल एसईओ आप उसकी बेहतर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने प्रोफाइल में जाना है। ये प्रोफाइल ओपन हो गई। यहाँ पे हमने एक्टिव गिग में जाना है। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग हमने ओपन कर लेनी है। अब ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ गया है। इसमें 5 से 6 प्रोसेस हैं जिसमें आप कंप्लीट गिग बना सकते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू में ये कह रहा है आपने टाइटल लिखना है। टाइटल आपने ऐसा लिखना है कि जो क्लाइंट है उसको बहुत अट्रैक्टिव लगे। ठीक है ना, टू द पॉइंट आपने शॉर्ट लिखना है। ठीक है, अब आपने टाइटल बेहतरीन कैसे लिखना है, इसके लिए आपने जाना है यहाँ पर आपने सर्च करना है टाइपिंग। ये टाइपिंग आपने सर्च कर लिया। यहाँ पे जो बहुत सारी गिग्स हमने चेक की थी, आपने उसमें से कोई सी एक ओपन कर लेनी है। अब ये देखें ये कैसे एक्यूरेट फास्ट टाइपिंग 100 पेजेस विद इन 24 आवर्स। ये टू द पॉइंट और शॉर्ट टाइटल है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगता है।
ये एसईओ में बहुत अहम है, ठीक है ना। आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना, ठीक है। आई विल डू एक्यूरेट फास्ट टाइपिंग 100 पेजेस विद इन 24 आवर्स। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेहतर करने के लिए 150 पेजेस, जिसमें क्लाइंट बताएगा कि ये ज़्यादा पेजेस यानी कि मुझे दे रहा है कम वक्त में, ठीक है। यह आपका हो गया टाइटल। उसके बाद आपने कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। कैटेगरी आपकी क्या है, डाटा के मुतालिक है ना, तो आपने यहाँ पे डाटा चूज़ करना है। उसके बाद सब कैटेगरी आपने लेनी है यहाँ पर डाटा एंट्री की। टाइप कर रहे हैं ना, डाटा एंटर कर रहे हैं, तो ये इसलिए यहाँ पे डाटा एंट्री लिखा है। कैटेगरी क्या होगी, टैग डाटा, और सब कैटेगरी होगी डाटा एंट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्दर आगे जाएंगे। यहाँ में आपने डाटा टाइपिंग आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो आपके गिग से मुतल्लिक हों, गिग से रिलेटेड हों। ये भी टैग्स होते हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं बहुत अहम है एसईओ के लिए, गिग्स की आपके एसईओ के लिए बहुत अहम है। यहाँ पे हमने टैग्स लेना है, हम वहीं पर वापस जाएंगे उसी गिग में जहाँ से हमने टाइटल लिया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या टाइटल है, यहाँ पे क्या उसमें ये दिए गए हैं टैग्स। ये इन्होंने लिखे हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कन्वर्ट फाइल्स, कंटेंट राइटिंग, डाटा एंट्री। हम यहाँ पे इसमें से ले लेते हैं कंटेंट राइटिंग। हम भी इस तरह के कुछ उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हो गया एक। हम दूसरा यहाँ पे लिख देंगे टाइपिंग। टाइपिंग के बाद डाटा टाइपिंग, डाटा टाइपिंग लिख दिया। उसके बाद कंटेंट, इस तरह आप इस तरह 3-4 लिख दें जो कि बेस्ट हों। आपने वो लिखने हैं कीवर्ड्स जो कि बेस्ट हों, जिसके रिलेटेड आपकी गिग हो, तभी आपकी यानी कि रैंक में आपकी ये मदद देगी, ठीक है। तो ये था ओवरव्यू। इसमें हमने टाइटल लिखा, कैटेगरी, सर्विस टाइप और टैग्स। अब इसको हमने सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट स्टेप में जाना है। नेक्स्ट स्टेप इसमें प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या आपने देना है, कितने प्राइस में देना है, क्या पैकेज दे रहे हैं आप, कितने टाइम में दे रहे हैं, ये होता है प्राइसिंग, ठीक है। हम दोबारा उसी गिग में जाते हैं वापस। इसमें जो ये है, ये फेरी 990 ये दे रही है बेसिक में, सिल्वर है, ये बेसिक में दे रही हैं कि 15 पेजेस, यानी कि ये देंगी 1441 में। हम और कर लेते हैं, जैसे कोई दूसरी गिग चेक कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ऑफ डाटा एंट्री, ठीक है ना, और ये टाइपिंग वगैरह को पेस्ट 2 आवर्स में। इस तरह इसमें 3 स्टेप में मोस्टली प्राइसेस होती हैं, ये करनी होती हैं। उसके बाद ठीक है, आपने इधर जाना है, आपने इसको सिंपल कॉपी करना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है, और अपनी गिग में वापस जाना है। यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक नज़र आ रहा है, बेसिक आ रहा है, आपने क्रिएट पैकेजेस पे क्लिक कर लेना है, आपको तीनों पैकेजेस नज़र आ जाएंगे। बेसिक में हम सिंपल बेसिक करेंगे कि आप 1 से 15 पेजेस, हम उन्होंने लिखा था 1 से 15, हम लिख लेंगे 1 से लेकर 20 पेजेस, ठीक है, 1 to 20 पेजेस। ये सिर्फ जो बेसिक का टाइटल हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड में, हमने ज़ाहिर सी बात है इसे हाई जाना है बेसिक से, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 से लेकर 50 पेजेस, ठीक है। ये 1 से 50 पेजेस, और प्रीमियम में हम लिख लेते हैं 1 से 100 पेजेस, ठीक है। ये टाइटल हो गया। अब इसकी डिस्क्राइब करेंगे इसको हम, आई विल डू टाइपिंग 1 से 15 पेजेस, इसको हम 20 कर लेते हैं, 20 पेजेस, ठीक है। और इसमें हम लिख लेते हैं, इसमें हमारे पास 50 पेजेस, ये हम 50 कर लेंगे यहाँ पर, ये 50 पेजेस, और यहाँ पर हम 100 पेजेस, इसको हम कर लेंगे 100, ठीक है। ये हो गया टाइटल, ये इसके बाद डिस्क्राइब कर दिया।
अब यहाँ पर हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब हम डिलीवरी टाइम देखेंगे तीनों का। सबसे पहले हम बेसिक देखें। बेसिक में हमने क्योंकि कम पेजेस हमने किए हैं तो हम इसमें बेसिक का डिलीवरी टाइम रख देते हैं 1 डे डिलीवरी टाइम, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हमने 20 पेजेस देखे कि हम एक दिन में आपको ये एक ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे। स्टैंडर्ड में जाएँ तो स्टैंडर्ड में हम 2 डे डिलीवरी रख लेते हैं। इसमें 50 पेजेस हैं तो ज़्यादा पेजेस हैं तो हमें 2 दिन चाहिए होंगे, तो 2 दिन में इसको कंप्लीट करके देंगे। उसके बाद प्रीमियम में आएँ तो प्रीमियम में देखें तो हम इसको 3 डेज़ डिलीवरी रख लेंगे, ठीक है ना। इसमें हम 100 पेजेस हैं। उसके बाद रिवीजन्स में आए। रिवीजन्स जितनी ज़्यादा हो सके उतनी देनी चाहिए। अगर जैसे कोई रिवीजन ये होती है कोई मिस्टेक हो जाए तो हम उसको दोबारा रिवाइज़ करके दे सकें क्लाइंट को, तो जितनी ज़्यादा रिवीजन्स रखेंगे उतना अच्छा है। बेसिक में हम 2 रिवीजन्स रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह स्टैंडर्ड में हम 4 रख लेते हैं रिवीजन्स। बेसिक में हमने 2 रख दिए, स्टैंडर्ड में हमने 4 रख दिए। प्रीमियम सबसे यानी कि ज़्यादा अच्छा है तो हम इसमें अनलिमिटेड रख देंगे रिवीजन्स, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है कि अनलिमिटेड रिवीजन्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं तो यहाँ पे प्राइसिंग की ऑप्शन आती है कि आपने तीनों की प्राइस क्या रखनी है। जो आप काम करके दे रहे हैं कितने में करके देंगे, 20 पेजेस कितने में करके देंगे, ठीक है, 50 पेजेस कितने में करके देंगे और 100 पेजेस कितने में करके देंगे। तो बेसिक में हम $5 कर देते हैं सबसे कम, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड में आते हैं। स्टैंडर्ड में हमने $10 कर दिए और इसके बाद हम प्रीमियम में आएंगे। प्रीमियम में हम कर देंगे $15 कर देंगे, ठीक है। तो हमने बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम की तीनों की हमने प्राइसिंग कर दी है। प्राइसिंग आप जितनी ज़्यादा कम रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपको, क्योंकि क्लाइंट आप कहेगा कि आप कम प्राइस में ज़्यादा अच्छा काम करके दे रहे हैं, ज़्यादा अच्छा काम डिलीवर कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आके देखेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ जाती हैं। इसमें कुछ आपने एडिशनल आवर्स ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं, वरना इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके न्यू इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ गया। डिस्क्रिप्शन में हम आएंगे तो डिस्क्रिप्शन भी गिग में आपकी होना बहुत ज़्यादा अच्छी है। गिग की एसईओ के लिए डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होना ज़रूरी है, ठीक है ना। रैंक करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है। आपने डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लिखनी है। वो कैसे लिखनी है मैं आपको बताता हूँ। आपने गिग में आना है, पिछले किसी भी गिग में आपने आना है, ठीक है। वहाँ पे आपने इनकी डिस्क्रिप्शन देखनी है। यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने जो जो अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं ना, जो अच्छा पैराग्राफ है, आपने उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें इनका पैराग्राफ अच्छा लग रहा है दिखने में, हम इसको यहाँ से कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने बताया हुआ कि आप क्या करके दे रहे हैं सर्विस, जो मेन यानी कि बता सकते हैं कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया हुआ है इसमें। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और अपनी जाके गिग में इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसमें हम कुछ चेंजिंग कर देंगे स्टार्ट में, जैसे कि ये हम इसको वर्चुअल असिस्टेंट जो दिया हुआ है एंट्री का, हम इसको ख़त्म कर देंगे और सीधा लिख देंगे प्रोफेशनल डाटा टाइपिंग एक्सपर्ट। डाटा टाइपिंग एक्सपर्ट हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसको हम बोल्ड कर देंगे, जिससे ये होगा कि जो क्लाइंट आएगा वो देखेगा कि मेन क्या पॉइंट लिखा हुआ है। मेन पॉइंट लिखा हुआ है प्रोफेशनल डाटा टाइपिंग एक्सपर्ट, ठीक है ना। ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है दिखने में, ठीक है। उसके बाद हम ये जो रेड लाइन है ना इसको ख़त्म करना है, क्योंकि ये जब डिस्क्रिप्शन ओपन होगी तो ये दिखने में अच्छा नहीं लगती रेड लाइन्स। रेड लाइन्स को हमने बारी बारी इसको हमने ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये जो भी रेड लाइन्स हैं उनको ख़त्म कर दें। बीच में आपने गैप देना तो ये रेड लाइन्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। इसको जो बारी बारी है ना इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ये सारी रेड लाइन्स। तो ये हमने जो है तकरीबन सारी रेड लाइन्स हमने ख़त्म कर दी है। अब हम किसी और गिग में जाएंगे और उनकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया हुआ है अपनी गिग में, ठीक है ना। अब हम कोई भी और गिग खोल लेते हैं, जैसे कि हमने ये खोली है, ओपन किया हमने। अब इसकी हम डिस्क्रिप्शन देखें तो इन्होंने डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आई कैन राइट 112 वर्ड्स पर मिनट विदाउट मिस्टेक, आई एम टू कॉन्फिडेंट दैट आई विल डू ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये पिछले गिग के मुकाबले में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत अच्छी गिग इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है ना। जो अट्रैक्टिव लग रही है ना इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने बताया हुआ कि आप कितने वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आप लिख के दे रहे हैं। अगर आप भी अपना देख सकते हैं, जो मैंने आपको टाइपिंग स्पीड का बताया वहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हमने कॉपी करके अपनी गिग में जाके हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने इस तरह इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर रेड लाइन आ रही है तो यहाँ पे आप इसको ख़त्म कर दें। उसके अलावा अगर कोई आपने बोल्ड करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारी डिस्क्रिप्शन रेडी हो गई है, बहुत अच्छी हमने डिस्क्रिप्शन लिखी है। इस तरह भी हमने 2-3 गिग की ना आपने भी इस तरह की डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, किस तरह लिखनी है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपने जाना है नीचे आके हमने इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स में क्या है आपने कोई क्वेश्चन ऐड करना है रिलेटेड। आपने जैसे कोई क्लाइंट आता है, आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछना है, गिग में आप अपना पिन कर दें उसे, तो आप वो इसमें क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं।
ये फाइवर में सजेस्ट किया हमें कुछ क्वेश्चन, आप ये भी ले सकते हैं, या फिर आपका कोई अपना कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसमें से है कि ये हम इसमें से क्वेश्चन जो है फाइवर जो हम रेकमेंड किया है हम वो इसमें ऐड कर देते हैं। जो क्वेश्चन है ये रिक्वायर्ड हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी ऐड कर दें, इसमें आप हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा जिसका नाम गैलरी। गैलरी में आप नीचे देखें तो यहाँ पे इमेजेस की ऑप्शन आ रही हैं। इमेजेस का मतलब कि आपकी गिग की इमेज, कि आपकी गिग पे कौन सी इमेज लगी हुई है आपने वो सिलेक्ट करनी है। हम यहाँ पे पिछले गिग्स में आके देखें तो यहाँ पे इन्होंने इमेजेस लगाई हुई हैं अपनी अपनी गिग्स पे। यहाँ पे आपने वो इमेज लगानी है जो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव आपकी इमेज होगी तो यानी कि आपकी क्लाइंट आपकी गिग की तरफ ज़्यादा मतवज्जा होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी गिग इन्होंने इमेजेस लगाई हुई हैं यानी कि अट्रैक्टिव लगाई हैं। आपने कैसे अपनी थंबनेल बनाना है अपने फाइवर के लिए, तो आप यहाँ पे गूगल क्रोम में आएंगे। गूगल क्रोम में आके आपने सर्च करना है कैनवा। कैनवा को हमने सर्च करना है। जो फर्स्ट वेबसाइट आ जाती है ना, इसको हमने क्लिक कर लेना है। इस वेबसाइट को आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने साइन अप करना है, साइन अप कर लेना है। साइन अप के बाद आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। उसमें आपके पास एक थंबनेल की ऑप्शन आएगी, आपने लिखना है फाइवर फॉर थंबनेल, थंबनेल फॉर फाइवर, ठीक है। वहाँ पे आप अपना फाइवर का थंबनेल इजीली बना सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना थंबनेल बनाया हुआ है फाइवर के लिए, तो फिर हम वही ले लेंगे। ये देखें, ये हमने इमेज इसमें ऐड कर दिया। आप इसमें 2 भी ऐड कर सकते हैं, 3 भी ऐड कर सकते हैं, जितनी चाहे आप इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं कि आप इसमें वीडियो में आप अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप क्या गिग में आप शो कर रहे हैं, आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इमेज के कंपेरेटिवली वीडियो बहुत ज़्यादा सूट करती है। वीडियो देख के क्लाइंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव होता है इसकी तरफ, आपकी गिग की तरफ, ठीक है ना। आपने इमेज से ज़्यादा वीडियो को प्रेफर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गिग रैंक करे तो आपने इमेज से ज़्यादा वीडियो पे रैंक करना है, ठीक है। ये आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ जो आपकी गिग के लिए बहुत अहम है, जिसकी वजह से आपकी गिग रैंक करेगी। आपने सबसे पहले अपना टाइटल जो है ना वो आपने बहुत अच्छा लिखना है, टू द पॉइंट, ठीक है ना। टू द पॉइंट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो आपकी वीडियो आपने लगानी है। इमेज से ज़्यादा आपने प्रेफर करना है वीडियो को, जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट होता है आपकी गिग की तरफ, ठीक है ना। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने इमेज लगा दिया है, आपने वीडियो लगा लेनी है, ठीक है। हम ऑलमोस्ट यानी कि हम पब्लिश की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हमने पब्लिश कर देनी है गिग। ये देखें पब्लिश हो गया है हमारी गिग कंप्लीट तरीके से। मैंने आपको बताई कि किस तरह हमने गिग करनी है। ये अब यहाँ पे आपने डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी हमारे पास एक न्यू इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारी गिग कंप्लीट हो गई है, एक्टिव हो गई है। यहाँ पे देखें तो हमारे टाइटल भी शो हो रहा है, जो कि देखें तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है दिखने में, ठीक है। यहाँ पे आपके इंप्रेशंस आएंगे, क्लिक्स आएंगे, ऑर्डर्स आपके आएंगे, कितने हैं, कैंसिल कितने हुए हैं, ये सारे आएंगे। इंप्रेशंस मतलब क्लिक आते हैं कि आप कितने लोग आप गिग पे क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, उससे आपकी गिग रैंक करती है। ज़ाहिर सी बात है, गिग रैंक करेगी तो आपको क्लाइंट ऑर्डर देगा तो आप पैसे कमाएंगे, ठीक है। ये आप देख लिया कि आपको क्लाइंट आपको किस तरह मिल सकता है। ये पहला तरीका था कि आपको ऑर्डर किस तरह मिल सकता है, आपकी गिग कैसे रैंक कर सकती है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। अब आपको दूसरा तरीका बताता चलूँ कि अब मैं आपको सेकंड तरीका बताता हूँ क्या सकते हैं। गिग से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। अब आपको दूसरा तरीका आता हूँ जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको क्लाइंट मिले और ऑर्डर मिले, ठीक है ना। आपने यहाँ पे देखा ये कितनी सारी हैं। अब यहाँ पे हमने कोई भी गिग ओपन कर लेनी है, कोई किसी भी गिग को हम ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इनको बहुत सारी रेटिंग्स मिली हुई हैं, बहुत सारे इसमें कमेंट्स आए होंगे इनके, यानी कि ऑर्डर कंप्लीट करने पे जो क्लाइंट ने इनको कमेंट दिए होंगे, रेटिंग दी होंगी, रिव्यूज़ दिए होंगे, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है ना। क्लाइंट ने बताया है कि वो कैसा ऑर्डर उन्होंने किया, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं एंड में ये सारे ये रेटिंग्स आ गई, ये कमेंट्स आ गए, ठीक है ना। 5 रेटिंग दिया, इन्हें कमेंट दिया, ये जो भी क्लाइंट है। अब फिर फॉर एग्जांपल ये कितने हज़ारों यानी कि ऑर्डर्स होते हैं, हज़ारों यानी कि लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं, हज़ारों रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें से हम कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ये जो है ना क्या कहते हैं, इसमें से हम एक जो है क्लाइंट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे जो क्लाइंट का नेम है ना ये कॉपी कर लेना है, सीधा हमने गूगल क्रोम में जाना है,
वहाँ पे आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखें जो ईयर बैंक था क्लाइंट, इसकी एक वेबसाइट आ गई है ईयर बैंक। इसको ओपन कर लेंगे तो ये देखें ये इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे आप देखें इसकी डैशबोर्ड में तो ये कुछ ऑप्शन हैं, एंड में देखें तो ये कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन आ रही है, कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे देखें तो अब इसकी ईमेल और फ़ोन नंबर आ गया है। जी हाँ, अब आपको क्लाइंट को डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइवर आपको क्लाइंट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। यहाँ पे आपको मैंने तरीका बता दिया कि आप किस तरह क्लाइंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करके ऑर्डर ले सकते हैं। आप क्लाइंट को बताएं कि मैं आपको जहाँ से आप ऑर्डर ले रहे हैं, बनवा रहे हैं, हम उसको कम प्राइस में मैं आपको वो काम करके दूंगा, ज़्यादा अच्छा काम करके दूंगा इतनी प्राइस में। यानी कि आप उससे जो आप जैसे ये 1441 रुपीज़ में आप ये करके दे रहे हैं, आपको बताएं कि मैं आपको 1200 में करके दे दूंगा। ये जैसे ये 2800 में करके दे रहे हैं, आपको बताएं कि मैं 2000 में करके दे दूंगा और बेहतरीन काम करके दूंगा। ठीक है ना। इस तरह आप क्लाइंट ज़्यादा चांसेस है कि आपको ऑर्डर मिलेंगे। आपको बता दिया कि आप क्लाइंट किस तरह ले सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हज़ारों गिग्स हैं, हज़ारों गिग्स में हज़ारों कमेंट्स हैं। आप हर यानी कि जितने चाहे आप यानी क्लाइंट्स ले सकते हैं। उनको इस तरह आप कॉपी करके पेस्ट करके गूगल में आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस ले सकते हैं और उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है ना। अब आप उसके बाद आपको मैं गिग का और बताता चलूँ कि गिग में आपको गिग रैंक करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहना है। आपने ज़्यादा वक्त जब ऑनलाइन रहना है वो मगरिब के बाद रहना है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में जो है रात हो जाती है, जबकि यूएस वगैरह में दिन होता है उस वक्त। आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहना है। ऑनलाइन रहेंगे तो जैसे ये देखें ये जो है ये वाली हम गिग ओपन करते हैं। इसमें देखें तो इनको ऑर्डर्स कितने सारे मिले हुए हैं, 193 ऑर्डर मिले हैं। ठीक है ना। और ये 1 घंटा वगैरह ऑनलाइन थी। ठीक है ना। इस तरह आपने ऑनलाइन रहना है। ऑनलाइन रहेंगे तो जाहिर सी बात है जो क्लाइंट आता है वो देखता है कि ये ऑनलाइन है तो वो उसी को ऑर्डर देता है। सबसे पहले वो चेक करता है कि ऑनलाइन कौन कौन है। ठीक है ना। ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन में फिर वो किसकी रैंक करी होती है फिर उसको देखता है। जब आप ऑनलाइन ही नहीं होंगे तो फिर आपकी यानी कि आपको ऑर्डर कैसे मिलेंगे। इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपने ऑनलाइन रहना है। ठीक है ना। ये मेन पॉइंट है इसका। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा, किस तरह आपको समझ आई होगी कंप्लीट। आपको जैसे मैंने बताया, आपको दोनों तरीके बताए हैं कि आप किस तरह क्लाइंट ऑर्डर ले सकते हैं, आपकी गिग किस तरह रैंक कर सकती है, आपको किस तरह क्लाइंट्स मिल सकते हैं, ऑर्डर मिल सकते हैं और किस तरह पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि आपको पेमेंट जो जब विड्रॉ का सबसे बड़ा होता है मसला कि आपको पेमेंट कैसे मिलेगी, पेमेंट क्या होगी। जी हाँ, आपको पेमेंट मिलेगी जैज़ कैश के थ्रू होता है। ये जो फाइवर है ना, फाइवर आपको हमने बिल पेमेंट्स और बिल में जाना है। यहाँ पे हमने पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको पेयोनियर की ऑप्शन मिलती है। पेयोनियर पे आप अकाउंट इजीली पाकिस्तान में बना सकते हैं, क्योंकि पेयोनियर कनेक्ट है जैज़ कैश से। पेयोनियर कनेक्ट है जैज़ कैश से, आपको पेमेंट मिलेगी पेयोनियर में, पेयोनियर से जैज़ कैश। ठीक है ना। तो आप इजीली जैज़ कैश से फिर आप किसी भी ब्रांच से आप पैसे निकलवा सकते हैं। तो यानी कि विड्रॉ तो बहुत ही आसान है इस फाइवर में, जो कि सबसे बड़ा मसला होता है कि लोगों के लिए कि विड्रॉ कैसे करना है। ठीक है ना। तो ये विड्रॉ का भी मसला इसमें हल हो गया। तो जैज़ कैश के थ्रू आप इजीली अपनी पेमेंट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे बहुत सी यानी कि ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड आगे वीडियोज़ आ रही हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आपको वो वीडियोस वक्त से मिल सकें। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।